किसी गांव में मुन्ना अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने पिता के साथ मुन्ना खेती बाड़ी किया करता था ताकि घर का गुजारा अच्छा चल सके। ऐसे ही अचानक एक दिन मुन्ने के पिता बीमार पड़ जाते हैं और आधी रात का वक्त होता है। तभी मुन्ने की माँ शोर मचाती हुई उसके पास आकर कहती है, मुन्ना, अरे मुन्ना, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है बेटा, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन माँ, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? रात के 2 बज रहे हैं। बेटा कुछ भी कर, तुझे डॉक्टर साहब को बुलाकर लाना ही होगा। तेरे पिताजी की जान को बहुत खतरा है, वो बहुत तकलीफ में है बेटा। और जल्दी से भागते हुए मुन्ना डॉक्टर साहब को लेने चला जाता है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब मुन्ने के पिता का चेकअप करते हैं और बताते हैं, बेटा मुन्ना, तेरे पिता को हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें अभी फौरी दवा की जरूरत है, वरना इनकी जान को खतरा है। तो डॉक्टर साहब, आप दवा दीजिए ना पिताजी को। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अरे बेटा, ये दवाइयाँ मेरे पास नहीं हैं। ये हार्ट अटैक की दवाइयाँ तुझे शहर से अभी इसी वक्त लाना होंगी। बेटा तुझे अपने बाप की जिंदगी के लिए शहर जाना होगा, लेकिन शहर जाने वाले रास्ते में तो एक चुड़ैल का साया है, तू कैसे जाएगा? कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए मेरे पिता की जिंदगी ज्यादा अहम है। कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ जाऊंगा दवाई लेकर। बेटा बहुत ध्यान से जाना, मुझे बहुत डर लगता है, गांव के बहुत से लोगों को वो चुड़ैल खा चुकी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते मुन्ना शहर की ओर दौड़ा चला जाता है। जंगल आ जाता है जो रात के वक्त और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। लेकिन मुन्ना को याद थी तो सिर्फ एक यही बात कि उसे अपने पिता की जान बचानी है, चाहे कैसे भी हो। उसे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है और दवा लेकर आनी है। वो डर रहा था लेकिन दौड़ा ही चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। उसके पांव से बहुत खून निकलने लगता है। वो दर्द से कर्रा रहा था। हे भगवान, क्या करूं? बहुत तकलीफ है मेरे पाँव में। लेकिन पिताजी की दवाइयाँ भी बहुत जरूरी है। मुझे अपने पिता की जान बचानी है। और फिर एक यही ख्याल कि अपने पिता की जान बचानी है उसे दोबारा से खड़ा कर देता है और वो फिर से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसे एक खौफनाक किस्म की हवेली नजर आती है। अरे, ये इतना खौफनाक घर किसका है? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे जल्दी से पिताजी की दवाइयाँ लेनी है। और वो फिर से सरपट दौड़े जाता है कि उसे अपने पिता की जल्द से जल्द दवाई लेकर आनी है। एकदम से पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आता है और उसे जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है। मुन्ना दूर जाकर गिरता है, लेकिन जब वो उठता है तो फिर वो उसी खौफनाक हवेली के सामने खड़ा होता है। हे भगवान, ये क्या? मैं इतना आगे भागकर चला गया और गिरा तो फिर वही हवेली के सामने। मुझे तो ये कोई भूतिया हवेली लग रही है। आखिर बार बार मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? तभी उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। हा 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 हा। अरे, आज तो बहुत दिनों के बाद कोई इंसान का शिकार हाथ लगा है मेरे। तुझे खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। हा हा हा। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। हे हनुमान जी, प्लीज मुझे बचाओ। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना है हनुमान जी। अरे, तेरे ये हनुमान के विरुद्ध किसी काम नहीं आने वाले। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मुन्ने। अब अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। मुन्ना पाँव के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे बस यही फिक्र सताए जा रही थी कि वो जल्द से जल्द कैसे वापस पहुंच सकता है। अगर वो वापस चला जाए तो उसके पिता की जान खतरे में है, और अगर वो आगे चला जाता है तो उसकी जान खतरे में है। वो जाए तो कहाँ जाए और करे तो क्या करे? वो जल्दी से घुटनों के बल हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करने लगता है। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मुझे बचा लो। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी। लेकिन उसको ऐसा करता देख के चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और एक बड़ा सा खंजर उसकी तरफ दे मारती है।
खंजर से वो बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके मुंह से हनुमान जी का विर्त नहीं जाता और फिर एकदम से तेज रोशनी का गोला उसे दिखाई देता है। उस तेज रोशनी को देखकर चुड़ैल उससे 2 कदम पीछे हट जाती है अरे ये क्या था? और फिर वो गोला गायब हो जाता है। दोबारा से फिर वो गोला मुन्ने के सामने आ जाता है और उसमें से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी की जादुई शक्तियों से चुड़ैल का उसी वक्त खात्मा हो जाता है और जल्दी से मुन्ना खड़ा हो जाता है। हे बेटा मुन्ना, तुमने बहुत दिल के साथ प्रार्थना की और मुझे बुलाया। मैं तुम्हारी मदद किए बिना रह नहीं सका बेटा, और तुम्हारे दिल में तुम्हारे पिता की मोहब्बत से मुझे बहुत खुशी मिली है बेटा। मैं तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हो गया। ये लो बेटा दवाइयाँ जो तुम्हारे पिता के लिए डॉक्टर ने दी हैं। जाओ अपने पिता को दवाइयाँ दे दो। भगवान तुम्हारा राक्षस होगा। इतना कहकर हनुमान जी वहां से गायब हो जाते हैं और जल्दी से दवाइयां पकड़कर दौड़ता हुआ मुन्ना अपने घर वापस आता है, अपने पिता को दवाइयां देता है और कुछ ही देर में उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगल से उस खौफनाक चुड़ैल का भी हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में कभी डरना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हालात का मुकाबला करना चाहिए ताकि हम मुश्किलों को हरा सकें। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।